हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो आज हम ये देखेंगे कि नंद महोत्सव कैसे मनाया जाता है। तो नंद महोत्सव का जो समय है वो सुबह 4 से 5 बजे तक का समय है। तो इस समय में मतलब नंद महोत्सव सिर्फ जिस दिन प्रभु का प्राकट्य हुआ उस दिन ही नहीं, हर दिन अगर हम सुबह 4 से 5:30 बजे तक प्रभु का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, तो भी वो उसे नंद महोत्सव ही कहा जाएगा। तो ये जो गोपियाँ थी उनको इतनी खुशी हो रही थी कि उनके जो आँख थे वो ये सोच रहे थे कि प्रभु के दर्शन का आनंद तो हमें ही मिलेगा, और उनके जो कान थे वो कहते थे कि प्रभु के प्राकट्य का समाचार तो हमने ही तुमको सुनाया है, और आगे चलकर बांसुरी वादन को भी हम ही सुनेंगे। और इस तरीके से मतलब, और उनके हाथ जो थे वो कहते थे कि हमने प्रभु के लिए भेंट लाई है वो हम उन्हें दे देंगे। तो इस तरीके से उनके सारे जो अंग थे वो प्रभु का स्मरण करने में ही लगे रहते थे, और उनको सब अंगों को खुशी हो रही थी। और जब जीव ईश्वर के पास जब जाता है तो उसकी क्या हालत हो जाती है, उसको जो आनंद मिलता है उसमें वो झूमने लगता है। तो वो गोपियाँ भी ऐसे जैसे मतलब झूमने लगी थी, उनको इतनी खुशी हो रही थी कि उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अनेक युगों से, अनेक जन्मों से ये जीव जो है वो भगवान से बिछड़ा हुआ है। तो जब वो जीव भगवान से मिल जाता है तो उसके खुशी और सुख का जो है ठिकाना नहीं रहता। तो हमें भी ये याद रखना है, नंद जो होता है, नंद कौन होता है? जो विचार, वाणी, वर्तन और व्यवहार से सबको आनंद देता है, उसी को नंद कहा जाता है। और ऐसे ही नंद के घर जो है परमानंद पधारते हैं। और यशोदा माता जो है यश ददाती इति यशोदा, मतलब जो दूसरों को यश देती है और अपने पास अपयश लेती है उसको यशोदा माता कहते हैं। तो ये यशोदा माता ऐसी थी कि उनको इतनी खुशी हुई थी कि उन्होंने सोचा कि आज घर की सारी चीज़ें क्यों ना सबको बांट दी जाए, पर मैं सबको आनंद दूंगी। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं और उनके आशीर्वाद लेते हैं, उनके शुभेच्छा लेते हैं, तो हमारा सब अच्छा ही होता है। हमारे घर में भगवान स्वयं पधारते, जैसे कि यशोदा माता के घर में हुआ। जब हम ऐसे ही बैठे रहते हैं तब भी हमें ये सोचना चाहिए, मतलब एक तो हम ध्यान कर सकते हैं बैठकर, जैसे 4 से 5:30 बजे तक का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उस समय हम ध्यान कर सकते हैं। और किसी भी एक स्वरूप का हमें बार बार ध्यान करना है, एक ही स्वरूप का। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारा शरीर चाहे कहीं पर भी हो, मगर हमारा जो मन है वो मथुरा और वृंदावन में होना चाहिए, और हृदय गोकुल में होना चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे अगर होगा तो फिर हम कहीं भी हो तो भी हम प्रभु के ही समीप रहेंगे। और अगर हम मथुरा इस शब्द का उल्टा अर्थ करेंगे तो होता है राथुम। राथुम मतलब राम जो है उसमें थू है बीच में, तो ये जो थू है वो निकल जाते फिर राम रह जाता है। तो इस तरीके से हमें भगवान के नाम का मतलब सहयोग लेकर रहना चाहिए, और बार बार अगर हम भगवान का नाम रटते रहे, भगवान का हम अगर ध्यान करते रहे, उनका स्मरण करते रहें, तो फिर क्या होगा? अगर सुबह में ही हमने ये स्मरण किया, सुबह 4 से 5:30 बजे तक अगर भगवान का हम ध्यान, स्मरण, ये सारी साधनाएं करते रहे, तो हमारा पूरा जो दिन है वो बहुत ही आनंद से गुजरता है, और हम पाप करने की हमें कोई चाहत नहीं होती, क्योंकि सुबह में ही हमारे हृदय में भगवान प्रविष्ट हो गए हैं, और भगवान से हमारा फिर एक तरीके से नाता हो जाता है। और फिर भगवान और भक्त जो होता है वो अलग नहीं रहते, उसमें एक अद्वैत सा हो जाता है। तो इस तरीके से भगवान और भक्त अलग नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हम जो भक्त होते हैं वो भगवान का स्मरण करते रहते हैं, और स्मरण करने करने से, ध्यान बार बार करने से मन में एक प्रकार का प्रेम हो जाता है भगवान के प्रति। तो भगवान के स्वरूप के प्रति इतना प्रेम हो जाता है कि उनकी छवि, उससे ही सबको आनंद मिल जाता है, और फिर किसी को पाप करने की इच्छा ही नहीं रहेगी। तो इस तरीके से हमारा जीवन हमें गुजारना चाहिए कि सुबह में उठकर जल्दी स्नान करके और भगवान का ध्यान करने में अगर हम बैठेंगे तो पूरा दिन हमारा अच्छे से ही जाएगा, और हम कोई पाप हमारे से होगा नहीं। तो ऐसे हमें करने का अभ्यास करना चाहिए, और इससे ही हमारे मन को जो है बहुत अच्छी शक्ति मिलती है। जो हम कहते हैं मन की शक्ति तभी मिलती है जब ये मन जो है वो परमात्मा में लगा रहता है। तो कई चीज़ें हैं हमारे पास, बहुत है, और दो चीज़ों में भगवान ने मद रखा है, जैसे कि धन संपत्ति में और काम सुख में। तो इन दो चीज़ों से, इन दो मदों से सबको बचना चाहिए। अगर ये इन चीज़ों से हम बचते हैं और प्रभु के ध्यान में लीन होते हैं, फिर हमारे से कोई भी गलत चीज़ होगी ही नहीं हमारे जीवन काल में।
तो इस तरह से हमारा जीवन व्यापन होना चाहिए और भगवान के नामस्मरण में अगर हम जिएंगे, उनके ध्यान में हम रहेंगे, तो फिर हमसे कोई पाप नहीं होगा और प्रभु के हम अत्यंत प्रिय बनेंगे। हरे कृष्ण।